नीफाइट्स की लड़ाइयाँ और उनकी प्रेडिक्शंस। जुंग के बाद जो नीफाइट्स बच गए थे वो अपने घर वापस लौट आए। वो अपनी वाइव्स और बच्चों से मिले, लेकिन उनके दिल में गम भी था। बहुत सारी औरतें और बच्चे मारे गए थे और उनके खेत और फसलें बर्बाद हो चुके थे। साइडोन नदी इस बात का गवाह थी कि जुंग में कितना कुछ तबाह हो गया, क्योंकि लेमनाइट्स और अम्लिसाइटिस की लाशें इसी नदी में बहा दी गई थीं। अब उनकी हड्डियां समंदर की गहराई में पड़ी हैं, जो इस बात की याद दिलाती हैं कि कितनी जानें चली गईं। एमएलआई-साइट्स, जिनके माथे पर लाल निशान होते थे, वो लेमनाइट्स के साथ थे। लेमनाइट्स पर एक काला साया था, एक श्राप, क्योंकि उन्होंने नीफी और उनके भाइयों के साथ बुरा किया था। ये जुदाई भगवान का फैसला था, एक निशान जो खुदा ने उन पर लगाया था। जो लोग लेमनाइट्स के साथ मिले उनके वंश पर भी यही श्राप आ गया, जो इस बात का सबूत था कि भगवान की बात ना मानने का नतीजा बुरा होता है। लेकिन नीफाइट्स ने भगवान के हुक्म मानने का फैसला किया। इस फैसले ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। एमलिसाइट्स पर भी ई की निशान था, एक लाल निशान जो उनकी बगावत दिखाता था। उन्हें पता भी नहीं था कि वो नीफाई को कहीं गई भगवान की बात पूरी कर रहे हैं। लेमनाइट्स पर श्राप था कि वो नीफाइट्स से अलग रहेंगे जब तक कि वो अपने पापों के लिए पश्चातावा नहीं करते। एमलाइसाइटिस ने अपनी बगावत की वजह से ये श्राप अपने ऊपर ले लिया। ये इस बात का सबूत है कि इंसान अपने फैसलों से अपनी बर्बादी खुद बुलाता है। ज़ाराहेमला में हुई जंग के बाद लेमनाइट्स की एक और सेना आ रही थी। अल्मा घायल थे, इसलिए वो जंग में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी एक बड़ी सेना उनसे लड़ने के लिए भेजी। नीफाइट्स बहादुरी से लड़े, उन्होंने बहुत से लेमनाइट्स को मार डाला और बाकियों को अपनी जमीन से भगा दिया। जीत के बाद वो वापस अपने घर लौट आए और एक बार फिर शांति स्थापित हुई। यह जंग और झगड़े जजेस के शासन के 5वें साल में हुए। हजारों आत्माओं ने इस दुनिया को अलविदा कहा और उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से फल मिला, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हर किसी को उसके कर्मों का फल मिला और इस तरह जजेस के शासन का 5वां साल खत्म हुआ। नीफाइट्स की लड़ाइयों और उनकी भविष्यवाणियों के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। याद रखें, हम जो भी फैसले लेते हैं वो हमारी किस्मत बनाते हैं। अगली बार तक प्रेरित रहें और अपना विश्वास बनाए रखें।